दैत्य गुरु शुक्र 28 जनवरी 2025 को कुंभ राशि से निकलकर अपनी उच्च राशि मीन राशि में प्रवेश करेंगे और शुक्र देव 31 मई 2025 तक मीन राशि में उच्च के होकर गोचर करने वाले हैं। लेकिन मीन राशि में राहु ग्रह पहले से ही विराजमान है। ऐसी स्थिति में मीन राशि में राहु और शुक्र की युति बनेगी। तो सिंह राशि वालों, आइए जानते हैं शुक्र राहु की युति का प्रभाव आपके जीवन पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। शुक्रदेव 2 मार्च 2025 को मीन राशि में वक्री हो जाएंगे और 13 अप्रैल 2025 तक वक्री रहेंगे। उसके बाद एक बार पुनः ये मार्गी होंगे और 31 मई 2025 तक शुक्र का जो गोचर है वह मीन राशि में रहेगा। उसके बाद शुक्र मंगल की राशि मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो देखिए, जब हम शुक्र की बात करते हैं सिंह राशि वालों, तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को बहुत ही सौम्य प्लेनेट कहा जाता है। शुक्र को भौतिकता, सुख साधन, आकर्षण, भोग विलास, स्त्री सुख, प्रेम, सौंदर्य, लग्जरियस आइटम, धन, सुख, वैभव, इसके साथ ही कला, इन सभी क्षेत्रों का कारकत्व प्राप्त है। वही राहु की जब हम बात करते हैं तो राहु किसी भी चीज में वृद्धि करने का कार्य करता है। राहु प्राप्ति को शो करता है। राहु आपके पैशन और जुनून को बताता है। और राहु की जो इच्छा होगी, यानी कि राहु से प्रभावित व्यक्ति जो चाहता है वो साम दाम दंडभेद लगाकर करने की कोशिश करता है। और जब भी हमारे ज्योतिष शास्त्र में दो ग्रहों की युति होती है और विशेष तौर पर शुक्र राहु की युति होती है तो इसे लंपट योग के भी नाम से जाना जाता है। इसे मेरी नजरों में मैं इसे धन योग भी कहता हूं। तो इसका क्या प्रभाव होगा इस वीडियो में हम जानेंगे। तो देखिए सिंह राशि वालों, जब शुक्र ग्रह की बात कर रहे हैं तो शुक्र आपके तीसरा भाव आपके किसका होता है? कम्युनिकेशन का, छोटे भाई बहन का, सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग का होता है, क्रिएटिविटी का होता है। वही शुक्र आपके 10वें भाव जो कि आपका कर्म स्थान है, इन दोनों भावों के स्वामी होकर अष्टम भाव से गोचर करेंगे। हालांकि शुक्र का गोचर अष्टम भाव में अच्छा माना जाता है, लेकिन यहाँ पर राहु के साथ विराजमान होने की वजह से, और अष्टम भाव जो होता है यह गुप्त रहस्यों का होता है। ऐसी स्थिति में सिंह राशि वालों, आपको अपने ऊपर कंट्रोल करके चलने की आवश्यकता रहेगी। इस समय अवधि के दौरान मन में वासनात्मक विचार ज्यादा उभरेंगे। अतः अगर देखा जाए तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको संयमित होकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। अगर आप स्त्री हैं तो पुरुष की तरफ आप जल्दी आकर्षित होंगे, और अगर आप पुरुष हैं तो स्त्री की तरफ आकर्षित होंगे। कहने का अभिप्राय यह है कि इस गोचर अवधि के दौरान विपरीत लिंग के प्रति आप बहुत जल्दी आकर्षित हो जाएंगे। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं से इसका नुकसान आपको ना हो जाए। इस पर थोड़ा सा अंकुश आपको लगाने की आवश्यकता है। हालांकि इसके अतिरिक्त जो लोग किसी भी प्रकार के कार्य क्षेत्र ऐसा है जो कि इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ है अथवा सीक्रेट वाली कोई भी जॉब है, इसके अतिरिक्त रिसर्च का कोई भी कार्य क्षेत्र है, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। इसके साथ ही बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस के सेक्टर से जुड़े जातकों को भी आकस्मिक तौर पर लाभ प्राप्ति के योग दिखाई दे रहे हैं। जो लोग डेयरी प्रोडक्ट्स का कार्य करते हैं अथवा किसी भी प्रकार के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जुड़े हुए हैं, विशेष तौर पर ऐसी चीजों का उत्पादन करना जो कि सुगंध से रिलेटेड है अथवा शुक्र के आधिपत्य में आती हैं, जैसे कपड़े वगैरह की फैक्ट्री आपकी, तो उसमें आप अच्छा प्रदर्शन करने में सफल होंगे और कार्य क्षेत्र में आपको सफलता भी प्राप्त होने वाली है। उसमें बहुत ज्यादा दिक्कतों का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। हाँ, इस बात को ध्यान रखें कि जो लोग ऐसे किसी कार्य क्षेत्र से भी जुड़ाव रखते हैं, क्योंकि राहु के साथ शुक्र की युति अष्टम भाव में हो रही है और 3rd हाउस के स्वामी है, तो जो लोग यूट्यूब के अंदर काम कर रहे हैं, ब्लॉगिंग करते हैं, वेबसाइट्स अपनी चलाते हैं, फैशन डिजाइनिंग का काम करते हैं, या आईटी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर किसी भी प्रकार के ग्राफिक्स का काम करते हैं, तो अच्छा यहाँ पर सफलता आपको प्राप्त होगी। मीडिया से जुड़े जातकों को भी अप्रत्याशित सफलता देखने को मिलने जा रही है। हालांकि कार्य क्षेत्र के लिहाज से अगर देखा जाए तो सरकारी क्षेत्र में कार्यरत है तो वरिष्ठ लोगों का ध्यान खींचने में आप सफल जरूर हो जाएंगे, लेकिन करियर में छोटी मोटी चुनौतियां भी आपके साथ में बनी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर पीठ पीछे आपके दुश्मन बहुत ज्यादा बन जाएंगे। इस गोचर अवधि के दौरान इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता यहाँ पर रहेगी। शुक्र की दृष्टि का भी प्रभाव आप देखेंगे तो आपके द्वितीय भाव यानी कि वाणी भाव पर पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि आपके बात करने का तरीका भी अच्छा होगा, आप पोलाइट रहेंगे, अच्छे तरीके से बात करेंगे, ठीक है, चीज़ें बेहतर रहेंगी। लेकिन अगर देखा जाए तो बिजनेस व्यापार में सफलता भी प्राप्त हो रही है। छोटी मोटी चुनौतियों के साथ में आप आगे बढ़ने जा रहे हैं, लेकिन सुख सुविधा के लिहाज से समय अच्छा रहेगा। आपके सुख सुविधाओं में वृद्धि देखने को मिलेगी। भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य आप करना चाहते हैं, आपके संपन्न होंगे कार्य, उन कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। पारिवारिक जीवन भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर रहने वाला है। इसके साथ में आप देखें कि जब राहु और शुक्र की युति अष्टम भाव में है तो इस समय अवधि के दौरान यदि आप किसी बड़े पद पर हैं, सरकारी क्षेत्र में हैं, आप अथॉरिटी के अंदर हैं, तो ध्यान रखें इलीगल काम करने से आप बचिएगा। किसी भी प्रकार के गलत कार्य यदि आप करते हैं तो कहीं ना कहीं से आप फंस सकते हैं। उसका रीजन है कि 29 मार्च के बाद आप ढैया में आपकी आरंभ हो जाएगी।
सिंह राशि वालों। और दूसरी स्थिति क्या बनेगी कि जैसी ढैया आरंभ होगी, शुक्र राहु और शनि की युति बन जाएगी आपके अष्टम भाव में, तो कहीं ना कहीं से जो अभी आप अपने पद पर रहते हुए दुरुपयोग अपने पद का अगर करते हैं तो उसका खामियाजा आपको अप्रैल और मई के महीने में भुगतना पड़ेगा। तो यहाँ पर कोई भी अगर आप गलत कार्य करते हैं तो उसमें फंसेंगे जरूर। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन के लिहाज से अगर देखें तो शुक्र का जो राशि परिवर्तन है यह आपके लिए अच्छा रहेगा। हालांकि जो 13 अप्रैल तक का टाइम फ्रेम है ये अच्छा रहेगा, लेकिन 13 अप्रैल के बाद दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव की स्थितियां बनेंगी, कुछ विकट परिस्थितियां बन सकती हैं, साथ ही थर्ड पर्सन के इन्वॉल्वमेंट के कारण अलगाव जैसी स्थितियां बन सकती हैं। तो मैं दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत अच्छा यह समय नहीं देख रहा हूं, इस बात को नोटिस करके चलिएगा। हालांकि जब शुक्र का राशि परिवर्तन 28 जनवरी को हो रहा है तो 28 जनवरी से लेकर पूरे मार्च तक ससुराल पक्ष से रिश्ते ठीक रहेंगे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो सकती है। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो बाकी आपके लाभ के लिहाज से अगर देखा जाए तो समय अच्छा रहने वाला है, लाभ में आपके वृद्धि होती हुई नजर आ रही है ना। थोड़ा सा आप आलस नहीं कीजिएगा, आगे अगर आप प्रयास करेंगे तो आपको अच्छी खासी सफलता भी प्राप्त होती नजर आएगी। सेल्स मीडिया मार्केटिंग से जुड़े जातकों को अच्छा खासा लाभ प्राप्त होता हुआ नजर आ रहा है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस समय अवधि के दौरान अपने स्वास्थ्य को लेकर आपको जरूर सचेत रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि इस समय अवधि के दौरान कोई गुप्त रोग आपको परेशान कर सकता है या कुछ अनइथिकल चीजें नहीं करनी है। सिंह राशि वालों यहाँ पर अगर देखा जाए थोड़ा सा आप ध्यान पूर्वक चलिएगा, अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा, है ना, रिश्तों में ईमानदारी रखिएगा, तो चरित्र पर अंकुश लगाकर रखिएगा तो चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी। अन्यथा लंपट योग बना हुआ है, इसका क्या मतलब है, धन तो आएगा आपके पास में, धन में वृद्धि भी होगी, ठीक है, सुख सुविधा आपकी बढ़ेगी, लेकिन चीटिंग करने वाले लोग भी आपके आसपास रहेंगे और कहीं ना कहीं से आप स्त्री पक्ष से आपको नुकसान भी हो सकता है, आपके ऊपर कोई कलंक लग सकता है आकस्मिक तौर पर। इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। मेरा काम निगेटिव बताने का नहीं है, लेकिन आपको सावधान भी करना जरूरी है, क्योंकि अष्टम से जब शुक्र राहु गोचर करते हैं तो कहीं ना कहीं से ये वासनात्मक चीजों में व्यक्ति को ज्यादा ढकेलते हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति फिर परेशानियों में फंसता है। उपाय क्या करना है, उपाय हमने इस वीडियो में ही बता दिया है। हालांकि एक उपाय आप कर सकते हैं कि माँ लक्ष्मी की उपासना कीजिए, ठीक है, स्त्रियों का सम्मान कीजिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। दी गई जानकारी पसंद आए तो